शेतकरी ब्रिटिशांच्या दरबारात सुद्धा आपली मागणी जाऊन मांडत होते. महात्मा फुले यांचं नाव आपण घेता. महात्मा फुल्यांनी तर ब्रिटिशांच्या दरबारात जाऊनच शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडलेल्या आहेत, शेतकऱ्यांचा आसूड काढला आहे. पण या मोदींच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचे प्रश्न मांडता येत नाहीत, देशाच्या राजधानीत जाता येत नाहीत, मुंबईत येता येत नाही. ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. म्हणून आम्ही आज सगळे चर्चा करू शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी आणि त्यानंतर काय करायचं ते पाहू. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, शेतकऱ्यांचे असतील हिंदी में जानना चाहेंगे 10 तारीख को पूरे फार्मर्स रेल रोको कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और दिल्ली में उनको जाने नहीं दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखो, दिल्ली देश की राजधानी है और अगर हमारा किसान, बेरोजगार मजदूर जो समस्या से पीड़ित है वो देश के राजधानी में जाकर सरकार के सामने न्याय नहीं मांगेगा तो कहाँ जाएगा वो? ब्रिटिश काल में दिल्ली में ब्रिटिशों का दरबार भी होता था और वहाँ भी हमारे लोग जाकर अपने न्याय की गुहार लगाते थे. लेकिन मोदी जी की सरकार में ये गारंटी है, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, आप राजधानी में नहीं आ सकते और अपनी बात नहीं रख सकते. किसान क्यों आ रहा है? किसान को एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये मोदी जी की गारंटी थी 2014 से. मोदी जी की गारंटी थी किसानों का इनकम डबल किया जाएगा. मोदी जी की गारंटी थी जब तक मोदी है तब तक एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा. लेकिन क्या हो रहा है? हजारों किसान आत्महत्या पूरे देश में कर रहे हैं. जहां वो महाराष्ट्र में आए थे, यवतमाल वाशिम में 4 दिन पहले महाराष्ट्र में, वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है. लेकिन किसानों के परिवार, किसान अगर दिल्ली में आकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये गारंटी वाले मोदी जो है वो किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं. ये गारंटी वाले किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं. अगर दिल्ली में आ जाएंगे तो आपके ऊपर गोलियां चलेगी, आपको मारा जाएगा. ये सरकार है इस देश की. मोदी का कल एक बयान आया, जो प्रधानमंत्री उनका एक बयान आया कि 2014 के पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो प्रकल्प है या जो डेवलपमेंट है उसकी नींव नहीं रखी थी और 2014 के आने के बाद हमने वो नींव रखी. और जो 5 ऐसे प्रकल्प मोदी जी ने दिखाने चाहिए कि ये मोदी ने किया है. मोदी जी ने 10 साल में जो सब उद्घाटन किया है उसकी नींव 2014 से पहले रखी थी. चाहे ब्रह्मपुत्रा वाला हो, इतना बड़ा जो ब्रिज का निर्माण किया है, चाहे जम्मू वाला हो, चाहे डिफेंस के प्रोजेक्ट हो, सभी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 से पहले हुई थी. मोदी जी ने सिर्फ काटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है. मोदी जी और उनकी सरकार हमेशा झूठ बोलती आई है और झूठ के आधार पर उनकी सरकार बनी है. तो आप कितने झूठ बोलोगे? आप 2-3 महीने है जितना झूठ बोलने का अपने नशा है आप कर लीजिए. उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए रिजाइन दिया है, किस तरीके से देखते हैं? अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय हाँ वहाँ चेयर पर बैठे हैं, सिटिंग जज है, इस्तीफा देते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं, उसका मतलब है आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वहाँ बैठकर न्याय नहीं कर रहे थे, इस एक पार्टी का काम कर रहे थे. भाजप में आने के लिए टिकट का आपने महाविकास आघाडी की सीट शेअरिंग